हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले हमने ओम के नियम और प्रकाश के परिवर्तन और उसके नियम की चर्चा कर चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है, जाके आप नीचे वीडियो देख सकते हैं। आज हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जानेंगे। सबसे पहला चीज़ क्या होता है, इसमें हम जानेंगे कि जो हमारा ये प्रकाश है इसका विभिन्न माध्यम प्रकाश का अपवर्तन का क्या कारण होता है। तो सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन का यही रीजन होता है कि ये हमारा जो माध्यम होता है, ये यहाँ जो तल दिया हुआ है, इस तल के ऊपर वाला जो माध्यम होता है ये हमारा हवा है, इसको बोलते हैं रेयर मीडियम। और नीचे वाला जो ये दिया हुआ है ये सब हमारा पानी है। तो प्रकाश का क्वालिटी होता है, प्रकाश का गुण होता है कि जब प्रकाश माध्यम बदलता है, विभिन्न माध्यम में प्रकाश का चाल डिफरेंट होता है, जिसके कारण यह अपवर्तन की घटना घटती है। और दैनिक जीवन में भी अपवर्तन के बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम बाल्टी में सिक्का डाल देते हैं और ऊपर देखते हैं तो सिक्का थोड़ा सा तल से उठा हुआ दिखाई देता है। किसी पानी में हम क्या करते हैं, कोई रड या छड़ खड़ा कर देते हैं, उसको देखते हैं खड़े होकर बाहर से, तो जहाँ से छड़ नीचे जो रहता है तल के नीचे वह मुड़ा हुआ दिखाई देता है। ये सब घटनाएं प्राकृतिक में जो होती है इसका रीजन होता है कि प्रकाश का अपवर्तन इसका कारण होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ये अपने यहाँ प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ये अपनी दिशा मुड़ जाती है। जब माध्यम चेंज करने पे वहाँ पे जिस दिशा में जाती है उसे थोड़ा सा क्या होती है, अविलंब की तरफ मुड़ जाती है। इस मुड़ने की क्रिया को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखते हैं इसका परिभाषा। प्रकाश जब एक माध्यम से देखते हैं परिभाषा को। प्रकाश के परिवर्तन का क्या परिभाषा होता है, इसका डिफिनीशन क्या होता है। या प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है। प्रकाश के दिशा में होने वाले परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कहने का मतलब है प्रकाश जब, इसका सरल भाषा में हम जानेंगे तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश का दिशा में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाती है। यानी कहने का मतलब इसको ऐसे जाना चाहिए कि थोड़ा सा क्या होती है, ये अविलंब है, इसके तरफ क्या होती है, मुड़ जाती है। और यही मुड़ने और यही दिशा में परिवर्तन होने की घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं, पहला नियम और दूसरा नियम। पहला नियम क्या होता है कि यहाँ जो आपतित किरण है और यह अपवर्तित किरण है और ये जो अभिलंब होता है, ये तीनों एक तल में होते हैं। और प्रकाश के दूसरा नियम होता है कि प्रकाश के किसी विशेष समय के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। और इस नियम को हम स्नेल का नियम कहते हैं। और इसका देखते हैं, इसके दो नियम कौन कौन से हैं उसको लिखते हैं। जो देख रहे हैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम। पहला, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब
अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम क्या है? किसमें आपतित किरण, ये जो हमारा है आपतित किरण, दूसरा अपवर्तित किरण अभिलंब। आपतित किरण प्रकाश के अपवर्तन के नियम में पहला नियम क्या होता है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यह तीनों का यह बिंदु है, यह इस अभिलंब का भी बिंदु है, यह आपतित किरण का भी है और यह अपवर्तित किरण का भी है। यह तीनों का एक ही तल में, तीनों एक ही तल में होते हैं। यही प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम कहता है। दूसरा कहता है कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, किसी विशेष रंग के लिए, आपतन कोण की जाए, आपतन कोण की जाए तथा अपवर्तन कोण की जाए, अपवर्तन कोण की जाए का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है जिसे स्नेल का नियम कहते हैं, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। नियम कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम क्या होता है कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, कोई भी प्रकाश का कुछ खास रंग ले, स्पेशल उसका कलर लेते हैं, तो प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण का जो जया होता है जिसको साइन बोलते हैं, अपवर्तन कोण का जया जो होता है, इन दोनों का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है। और जिसे इस नियम को हम स्नेल का भी नियम कहते हैं, क्योंकि इस नियम, ये जो नियम बताया था उन वैज्ञानिक का नाम स्नेल था, इसीलिए इसको हम लोग स्नेल का नियम भी कहा जाता है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसके बाद थोड़ा सा मिटा रहे हैं। लिखेंगे यदि आपतन कोण आई हो तथा अपवर्तन कोण आर हो तो साइन आई बटा साइन आर बराबर लिखते हैं। यह क्या होता है? प्रकाश के भी हम अभी बता चुके हैं कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, प्रकाश का कोई भी खास रंग होगा, इसके लिए आपतन कोण की जाया, यहाँ पे आपतन कोण आई है तो इसका जाया कुछ साइन बोलते हैं। आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात क्या होता है? इसको म्यू लिखते हैं, जहाँ म्यू एक नियतांक है, लिखेंगे जहाँ म्यू एक नियतांक है, जहाँ म्यू एक नियतांक है, जहाँ म्यू एक नियतांक है। हम देखते हैं इसको, यहाँ प्रकाश के आते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है? आपतन कोण, अपवर्तन कोण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये पहला नियम हुआ। और दूसरा क्या होता है कि आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है जिसको म्यू लिखते हैं। और इस नियम को प्रकाश का इस नियम को स्नेल का नियम भी हम लोग कहते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो हमें कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।